औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। आज हम बात करने वाले हैं मार्स ट्रांजिट के दौरान उन 5 ज़ोडिएकल साइन के ऊपर जो बहुत ज़्यादा खुशबख्त होंगे, लकी साबित होंगे इन 45 दिनों के अंदर। ये 45 दिन 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक ये जो ड्यूरेशन होगा, ये वक्त होगा, ये दौरानिया होगा, ये बहुत अहमियत का हामिल होगा और इस दौरान बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भी अवेल होगी और तमाम ज़ोडिएकल साइन के ऊपर अफेक्ट करेगी। और इस ट्रांजिट का असर जो है वो तमाम ममालिक पर, आलमी वाक़यात पर भी पड़ेगा। बेसिकली ये जो वे है मार्स मरीख, ये सुर्ख सयारा जो है, ये बहुत सारी तवानाइयों का महवर है और ये सयारा बुर्ज हमल, एरीज और स्कॉर्पियो की मलकियत है, उनके ऊपर हुक्मरानी करता है, उनका रूलर है। और इस सूरत हाल में जो मार्स जब अपने बुलंद तरीन पावर में होता है तो पॉजिटिव देता है, और लेकिन जब कमज़ोर होता है तो नेगेटिविटी भी मुरतब करता है। आज हम बात करेंगे उन 5 खुशबख्त ज़ोडिएकल साइन की जिनके लिए ये वक्त 45 दिन बहुत ही अच्छे गुजरने वाले हैं और बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। 12 जुलाई को शाम 7:33 पर बुर्ज सौर में मुंतकिल हो जाएगा मार्स। उस दौरान जैसे कि सबको पता है कि बुर्ज सौर जो है वो ज़ेरे असर है वीनस के, तो वहाँ पे ये बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आएगा। पॉजिटिविटी कम दिखाएगा, नेगेटिविटी ज़्यादा होगा और कुछ चीज़ें जो दुनिया भर में होने वाले वाक़यात को भी मुतासिर करता नज़र आएगा। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 ज़ोडिएकल साइन के ऊपर जिसके ऊपर इसके बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात पड़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो बुर्ज सरतान है कैंसर। कैंसेरियन के लिए ये सियारा बहुत सारी चीजें पॉजिटिव कर रहा है क्योंकि उनके 5वें, 10वें और 11वें घर में ये असरअंदाज हो रहा है। लिहाजा ये ट्रांजिट इनकी ख्वाहिश की तकमील के लिए, इनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, इनके फ़वाइद के लिए बहुत अच्छा होगा और आप इन तमाम नताइज से बेनिफिट हासिल करते नजर आएंगे। जो आपके काम की जगह हैं वहां पे आप कामयाब होते नजर आएंगे। अगर आप रियल स्टेट्स, इंजीनियरिंग या मुसल्लह अफवाज से मुंसलिक रखते हैं तो आपकी अगर प्रमोशन रुकी हुई है तो वो कभी चांसेस हैं कि आप इस तरह प्रमोट हो सकते हैं या फिर और तरक्की मिल सकती है, आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। इस दौरान बुर्ज सौर के अंदर मार्स का आना आपके लिए मुबारक साबित होगा, बरकतें लेकर आएगा और फिर आपकी तवज्जो भी बढ़ेगी, तवानाइयां भी जो है वो बढ़ेंगी। और अगर आप किसी बीमारी का शिकार हैं कैंसेरियन, तो उस बीमारी से छुटकारा पाते नजर आएंगे, आगे बढ़ते नजर आएंगे और इस वक्त आप सच्चे ख्वाब देखते नजर आएंगे। आपको हकीकत पर मबनी ख्वाब नजर आएंगे, जो आप ख्वाब देखेंगे वो पूरा होता नजर आएगा। तो लिहाजा ये वक्त बहुत कीमती है, इसमें फ़ायदा उठाना चाहिए और अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना चाहिए और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दामन को मजबूती के साथ थाम लेना चाहिए। नमाज की पाबंदी करें, कुरान करीम की तिलावत करें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की चरागों को अपने घर में रोशन करें, कामयाबियां आपका मुकद्दर बनेगी। उसके बाद दूसरा ज़ोडिएकल साइन जो है, दूसरा स्टार जो है वो लियो है। तो ये वीडियो तमाम असेंडेंट और मून साइन लोगों को अफेक्ट करेगी। मून साइन लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देती नजर आएगी और असेंडेंट को भी बहुत अच्छे समरात मिलते नजर आएंगे। अगर मैं लियो की बात करूं तो उनके चौथे घर और 9वें घर के ऊपर ये हुक्मरानी करता है। इसके लिए दौरान जब ये 9वें घर के ऊपर हुक्मरानी करने वाला सियारा 10वें घर में आता है तो इसकी
10वें घर में मौजूदगी इस बात की वाइद है कि आप अपनी पेशा वराना जिंदगी में बड़े माली फवायद हासिल करते नजर आएंगे। आपको नए मौके मुयस्सर होंगे, आप कामयाबी के साथ आगे बढ़ते नजर आएंगी और ख़ास तौर पर आपकी सेहत जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। अगर आप सर्जरी से मुंसलिक डॉक्टर हैं तो वहां पे भी आप बड़ा नाम कमा सकते हैं। रियल स्टेट है, वहां पे भी बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप गवर्नमेंट के सिविलियन इदारों में किसी पोस्ट पे हैं तो वहां पे भी हो सकता है आप इस ट्रांजिट से बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आपकी आमदन में इजाफा हो सकता है, या फिर आपकी खिदमात को सराहा जाएगा। चौथे घर का मालिक जब अरूज देख रहा है तो आपकी जिस्मानी सेहत और शख्सियत में मुस्बत तब्दीली आएगी और आप पॉजिटिविटी के साथ बढ़ेंगे। और इस दौरान आपकी वालिदा का जो तामन है, मोहब्बत है, प्यार है, वो आपको मिलता नजर आएगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा उन तलबा और तलबात की जानिब में इशारा कर दूं तो वहां पे थोड़ा सा खलल पड़ सकता है। उन्हें थोड़ा सा बराए करम वहां पे होशियार रहना है, दुनियावी वसवसों से बचना है, अपना राब्ता अपने रब से जोड़ना है। लियो ख़वातीन और हज़रात के लिए ये 45 दिन बहुत खुशियों वाले हैं, बरकतों वाले हैं। कामयाबियां मिलेंगी, माली मसाइल दूर होंगे, पर्सनल रिलेशंस बढ़ सकते हैं और खानदान में आपका नाम जो है वो रोशन हो सकता है। उसके बाद तीसरा ज़ोडिकल साइन का मैं अगर बात करूं तो वो है सेगिटेरियस। अगर सेगिटेरियस की मैं देखूं ना तो उनके 5वें और 12वें घर के ऊपर ये हुक्मरानी करता है मार्स। अब छठे घर में ये मुंतकिल हो रहा है। छठे घर का ताल्लुक दुश्मनों का घर है और वहां पे सेहत, मुकाबला, तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ये आपके लिए बहुत साजगार होगा और पॉजिटिविटी के साथ आपके साथ जुड़ेगा। आपकी कुव्वत मुदाफियत बहुत जबरदस्त हो जाएगी। आप अपने मुखालफिन पे, अपने दुश्मनों पे हावी होते नजर आएंगे। सेगिटेरियस की जो जिस्मानी कुव्वत है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपकी बढ़ेगी। इस दौरान वो सेगिटेरियस जिनके दुश्मनों ने तंग किया हुआ था, मुखालफिन ने तंग किया हुआ था, वो तबाह होते नजर आएंगे, वो दबते नजर आएंगे। वो किसी भी सूरत में आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उन तमाम सेगिटेरियस को जिनका असेंडेंट सेगिटेरियस है या फिर मून साइन है। उसके बाद अगर तो कोई मुकाबले के इम्तिहानात वो तलबात तैयारी कर रहे थे और उनका ज़ोडिकल साइन सेगिटेरियस है तो उनके लिए भी ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा, पॉजिटिव साइन लेकर आएगा, पॉजिटिव होती चीजें नजर आ रही हैं। और सफर के ऊपर देखें तो वहां पे कुछ अखराजात इनके होंगे मगर वो फायदेमंद साबित होंगे। और आपकी किस्मत, मैं बात करूं आपकी किस्मत की, सेगिटेरियस की किस्मत जो है वो चमकेगी। इस दौरान अपने रब का शुक्र अदा करें और अपने आप को थोड़ा सा, जो आप मजहबी महसूस कर रहे हैं तो अपना राब्ता अपने रब से जोड़े, गाफिल ना हो, अपने आप को, अपने राब्ते को अपने रब से जोड़ लें, गफलत से निकलें, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, सीरत मोहम्मद वाले मोहम्मद को पढ़ें, आपको रोशनी मिलेगी। और जिक्र अहले बैत का चराग जब आप घर में रोशन कर लेते हैं तो फिर घर में खैर आती है, बरकत आती है, लड़ाइयां, नचाकियां, परेशानियां दूर हो जाती हैं। ये पॉजिटिविटी लेकर आता है। ये मैं जो 5 ज़ोडिकल साइन की बात कर रहा हूं, इन पर खास करम होगा इन 45 दिनों में अल्लाह का। आगे बढ़ते हैं चौथे ज़ोडिकल साइन की जानिब, वो जी है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की अगर मैं बात करूं तो ये जो मार्स है उनके चौथे और 11वें घर पर हुक्मरानी करता है। अब ये इनके 5वें घर में ये ट्रांजिट हो रहा है। 5वें घर में इसका ट्रांजिट होना बच्चों के रिलेटेड है, आपकी तालीम, आपका रोमांस, लिहाजा तलबा और तलबात को अपनी तालीम के ऊपर फोकस करना है और अपने मकासद को हासिल करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और आपकी एनर्जीज, आपकी तवानाइयां बढ़ती नजर आएंगी। बराए करम गफलत से बचें, कोताही से बचें, अपनी सही सिमत इस्तेमाल करें, गलत रस्तों से बचें, नेगेटिविटी को रिमूव करें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। पॉजिटिव थिंग्स के साथ आगे बढ़ना कामयाबी लेकर आता है। और उसके बाद आपके अंदर रूहानी उलूम का एक शऊर उजागर होगा। आप बातनी उलूम, खुफियाई उलूम जो हैं
ان کے لیے بھی موضوع دن ہے یہ 45۔ تو اس دوران بہت ساری پازیٹیوٹی آپ کے لیے مواقع پیدا کر رہی ہے، بینیفٹس مل رہی ہیں۔ اس دوران آپ کا کام کا برڈن بھی بڑھ سکتا ہے، ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، ساتھ ساتھ مراد بھی بڑھیں گی، آپ کی خواہشات بھی پوری ہوں گی۔ تو جب بھی میں کہوں کہ برج ثور کے اندر، ٹورس کے اندر مارس آتا ہے تو اس دوران ترقی لے کر آتا ہے، برکتیں لے کر آتا ہے۔ اور اس دوران آپ کو اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ توانائی سے جڑے ہیں۔ بچوں سے پیار کریں، بچوں کے ساتھ جڑیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، انہیں کور اپ کریں، ان کی کے ساتھ رویے بہتر کریں۔ یہ پازیٹیوٹی لے کر آتی ہیں یہ چیزیں۔ جب ہم ان چیزوں کے اوپر ورک کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اگر کچھ بچے جو سپورٹس کے ساتھ منسلک ہیں تو ان کو اس وقت سپورٹ انرجی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان کو سپورٹیو انرجی دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا نام پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری زوڈیکل سائن ہے پائسس۔ پائسس کی اگر میں بات کروں تو پائسس کے دوسرے اور 9ویں گھر کا مالک مارس ہے۔ اب تیسرے گھر سے یہ گزر رہا ہے، تھرڈ ہاؤس سے یہ موو ہوگا، اور تھرڈ ہاؤس کا جو تعلق ہے وہ بہن بھائیوں سے ہے، آپ کے مشاغل سے ہے، سفر سے ہے، مواصلات کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو وہاں پر یہ آپ کو بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتا ہے، خاص طور پہ آپ کے کھانے پینے کا لائف سٹائل، یا پھر آپ مارشل آرٹ جیسے شعبے سے منسلک ہیں تو وہاں پہ بھی چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی بات چیت میں، گفتگو کے اندر بڑا پازیٹیو فیل کریں گے، بہادر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ بولتے نظر آئیں گے، پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ لہذا چھٹے گھر میں یہ آپ کی صحت کے اوپر بھی نظر ڈال رہا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کی جو ہے قوت برداشت وہ بڑھے، آپ زیادہ توانا تندرست رہیں۔ تو اس دوران اگر آپ کسی ماضی میں کسی بیماری کا شکار رہے یا بیماری کی وجہ سے صحت یاب نہیں ہو پا رہے، تو ان 45 دنوں میں آپ بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہوگا کہ یہ جب آپ کے 9ویں گھر کے اوپر اثر ڈالے گا تو وہاں پہ یہ اس کے افیکٹس جو ہیں آپ کو تھوڑا سا روحانی مذہبی طور پر بھی لگاؤ بڑھ سکتا ہے، وہاں پر بھی آ سکتا ہے۔ یا پھر اگر آپ علم نجوم سیکھنے کا سوچ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے، یعنی کہ مخفی علوم کو سیکھنا بھی پائسس خواتین و حضرات کے لیے ان 45 دنوں میں پازیٹیوٹی لے کر آتا ہے۔ یہ تو 5 زوڈیکل سائن۔ اب ان کی جو ریمیڈیز ہیں، سب سے زیادہ اہم چیز وہ چیزیں ہیں کہ وہ مسائل جن کا تدرک کیا جائے، جن کا حل نکالا جائے، جن کے لیے غور و فکر کیا جائے کہ اب مجھے کرنا کیا ہے ان مسائل سے بچنے کے لیے، کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے اور کیسے کیسے کرنی۔ سب سے پہلے تو ان 45 دنوں کے اندر کوشش کریں ہر منگل والے دن روزہ رکھیں پازیٹیوٹی کے لیے۔ ہر منگل کو روزہ رکھنا آپ کو برکت دے گا، آپ کی باڈی کا انرجی لیول انکریز کرے گا۔ اور اس کے بعد ہر منگل والے دن سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ہر منگل والے دن یا رحمان یا رحیم کا ورد کریں، پازیٹیوٹی لے کر آئے گا۔ اور کوشش کریں گھر کے اندر، اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک کا ویزاں کریں، پازیٹیوٹی کے لیے، برکت کے لیے، خیر کے لیے۔ اور کوشش کریں اپنے برتھ چارٹ کے مطابق آپ مرجان کورل کی رنگ پہنیں، یہ آپ کے لیے برکت لے کر آئیں گے۔ یہ ریمیڈیز بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس دوران دال مسور جو ہے وہ بھی صدقہ کی جا سکتی ہے، گوشت کا صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تانبے کے برتن کو اپنے پانی پینے کے لیے تانبے کا برتن استعمال کریں، پازیٹیوٹی لے کر آئے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کو کپڑے عطیہ کریں، کپڑے لے کر دیں، صدقہ و خیرات کریں، خاص طور بیوہ عورتوں کو بڑے فائدہ مند چیزیں ثابت ہوں گی۔ اس کے بعد چھوٹے بچوں کے لیے، میں بات آئی تھی بچوں کی تو میں کرتا چلوں، چھوٹے بچوں کے لیے چنے کی دال کا جو بیسن ہوتا ہے اس سے بنے ہوئے جو لڈو ہیں وہ تقسیم کریں بچوں کو، بہت پازیٹیوٹی آئے گی۔ کوشش کریں اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، محمد و آل محمد سے جوڑ، ذکر اہل بیت سے اپنے گھروں کو منور کر لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں گے، اور یہ ریمیڈیز آپ دوسروں تک بھی شیئر کریں گے تاکہ
उन लोगों को भी फायदा पहुंच सके जो अपना बस चार्ट या फिर पेड सर्विसेज नहीं ले सकते हैं। अगर आप किसी ने भी रहनुमाई लेनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।